हेलो क्लास 11th, वेलकम बैक टू दी चैनल। पेश है आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग क्लास 11 से फिजिकल एजुकेशन के बारे में। और आज फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप लोगों के हाफ ईयरली एग्जाम, फॉर्मेटिव एग्जाम, क्वार्टरली जो भी एग्जाम्स हैं वो ऑब्वियसली बात है आने ही वाले हैं। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए स्पेशली डेडिकेटेड है फर्स्ट चैप्टर से, क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोड्यूस करूंगा, आपको बताऊंगा क्या है फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपका पूरा कैसे कैसे आप इसको लर्न कर सकते हैं, और कुछ टॉपिक कवर कराऊंगा आपको। स्टार्टिंग का फर्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे इसके अंदर। चैप्टर का नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन। कैसे कैसे फिजिकल एजुकेशन के अंदर करियर ऑप्शंस खुलते जा रहे हैं, ट्रेंड बदल रहा है, रुख बदलते जा रहे हैं, बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। हम लोग शुरू करते हैं। 8 मार्क्स का बेटा, पूरे 8 मार्क्स का चैप्टर आएगा फाइनल एग्जाम में। क्वार्टरली हाफ ईयरली में ये डबल वेटेज भी हो सकती है, 16-15 मार्क्स का भी आ सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है पेपर कितने मार्क्स का आ रहा है, उसके हिसाब से इसकी वेटेज थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। वैसे जो बोर्ड की तरफ से वेटेज आई है वो 8 मार्क्स की आई हुई है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। ये सारा हमारा सिलेबस है इस चैप्टर का। टॉपिक आपके सामने है कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स, ऑब्जेक्टिव, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस, चेंजिंग ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, करियर ऑप्शन, खेलो इंडिया प्रोग्राम, फिट इंडिया प्रोग्राम, सारे हमारे टॉपिक हैं इसके अंदर। हिंदी में भी आपके सामने है पूरे। आज के इस वीडियो में 2 टॉपिक कवर करा रहा हूं आपको, कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये 2 टॉपिक हम लोग कवर कर रहे हैं। 2 टॉपिक ध्यान से बहुत अच्छे समझ के चलना है। एक कॉमन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को ऑप्ट करना है आपको हमारे साथ। शुरू करते हैं। सबसे पहले आ चुका है कंसेप्ट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ये फिजिकल एजुकेशन है क्या? ठीक है, तो वैसे तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है इसके बारे में। ठीक है, अगर मैं इसको बहुत ध्यान से पढूं तो फिजिकल एजुकेशन 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। एक फिजिकल है, एक एजुकेशन है। ठीक है, फिजिकल मीन्स द आउटर अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन। जो इंसान बाहर से जैसा दिख रहा है, दैट इज उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, वो लंबा है, छोटा है, दैट इज फिजिक, और फिजिकल प्रॉपर्टी इंसान की हो सकती है। एजुकेशन मीन्स उसको पढ़ना। ठीक है, इट मीन्स एक इंसान की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, एक इंसान के डेवलपमेंट जो बॉडी में हो रहा है उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, और उसको पढ़ना, उसमें कैसे कैसे मूवमेंट्स आ रहे हैं, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारा फिजिकल एजुकेशन बताता है। ठीक है, सो डेफिनेशन में लिखा है फिजिकल एजुकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच चेंजेस इन द इंडिविजुअल आर ब्रॉट। भाई फिजिकल एजुकेशन वो प्रोसेस जिसके थ्रू इंसान में चेंजेस लाए जाते हैं। कैसे चेंजेस ला रहे हैं? चेंजेस हमारे फिजिकल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। जैसे फिजिकल चेंज का मतलब है बॉडी स्ट्रक्चर में चेंज होना। ठीक है, एप्स बनाना, ठीक है, कट्स वगैरह सब चीज़ें हमारे ट्राइसेप, बाइसेप सब। ठीक है, चेंज इन फिजिकल हो सकता है। साइकोलॉजिकल हो सकता है, आप स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, आप कॉन्फिडेंस फील कर रहे हैं बिल्कुल अपना कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल हो सकता है। साइकोलॉजिकल चेंज हो सकते हैं, इमोशनल चेंज हो सकते हैं। ठीक है, ये सभी प्रकार के चेंजेस आ सकते हैं जब आप फिजिकल एजुकेशन में पार्टिसिपेट करते हैं या फिजिकल एजुकेशन के गेम्स वगैरह इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, तो आप डेफिनेटली सारे के सारे चेंजेस को बहुत इजीली फैसिलिटेट कर पाते हैं। तो चेंजेस आएंगे, चाहे वो फिजिकल हो, साइकोलॉजिकल हो, इमोशनल हो, हर प्रकार के चेंजेस आ सकते हैं और फॉर श्योर आ सकते हैं। फिजिकल एजुकेशन एम्स नॉट ओनली एट फिजिकल डेवलपमेंट बट ऑल्सो कंसंट्रेटेड विद द एजुकेशन ऑफ द होल पर्सन थ्रू द फिजिकल एक्टिविटीज। बताना चाह रहे हैं सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, पूरी बॉडी का डेवलपमेंट होने वाला है, साइकोलॉजिकल, ब्रेन का भी, हार्ट की फंक्शनिंग, किडनी, लंग्स, हर एक चीज़ की फंक्शनिंग में इंप्रूवमेंट आने वाला है। इन सब चीज़ों के इंप्रूवमेंट को ही हम लोग फिजिकल एजुकेशन में पढ़ते हैं। तो सिर्फ फिजिकल नहीं होगा, या फिजिकल एजुकेशन में सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, मेंटल, कॉग्निटिव, सोशल, हर प्रकार का डेवलपमेंट होने वाला है। इसलिए फिजिकल एजुकेशन पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस बात को ध्यान रख के चलेंगे। फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू द फिजिकल। सीधी सी बात है, ऑब्वियसली बात है, फिजिकल को बॉडी के थ्रू जो डेवलपमेंट होते हैं वो सारे के सारे फिजिकल एजुकेशन में आते हैं। इट एम्स टू डेवलप स्टूडेंट फिजिकल कंप्लीटनेस, competence and knowledge of the movements and safety and their ability to use these performance or in a wide range of activities associated with the developmental of an active and healthy lifestyle। हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको करनी चाहिए, वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ है जिसको करके आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, वो सब कुछ आप पढ़ते हैं किसमें? फिजिकल एजुकेशन के अंदर। खेलो कूदो, अच्छे से स्पोर्ट्स एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करो, एक अच्छी लाइफ जियो और एक फ्रूटफुल लाइफ जियो जिसमें आप अपनी बॉडी से काफ़ी कुछ
अटेन कर पाएँ अपने टारगेट्स वगैरह, या आपकी बॉडी 100% आपको दे पाए ताकि आप अपने टारगेट्स को अटेन कर पाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एम्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। क्या एम है फिजिकल एजुकेशन, क्यों पढ़ते हैं फिजिकल एजुकेशन, क्या है ऐसा फिजिकल एजुकेशन में जो कि बाकी सब्जेक्ट में नहीं है, तो देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन शुड एम टू प्रोवाइड स्किल लीडरशिप एंड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर स्पोर्ट्स। सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करे और अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे एक स्पोर्ट्स पर्सन को, ठीक है। हर इंसान में स्पोर्ट्स पर्सन छुपा हो सकता है, बस ज़रूरत है उसको लेकर आने के सामने, उसके लिए अच्छी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए ताकि वो अपने जो प्ले है, अपना गेम है, उसको इंप्रूव कर पाए, बहुत ज़रूरी है। आगे, इट ऑल्सो प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द इंडिविजुअल और ग्रुप टू एक्ट इन अ सिचुएशन विच आर फिजिकली होलसम, मेंटली स्टिमुलेटिंग एंड सोशली साउंड। मतलब कहना चाह रहे हैं फिजिकल एजुकेशन पढ़ने के बाद या फिजिकली जब इंसान बहुत अच्छे से इन नॉलेज को एक्वायर कर लेता है तो वो फिजिकली होलसम, ऐसी सिचुएशन जिसमें बहुत बड़ा ट्रबल आ गया फिजिकली, आपके ऊपर कोई आपदा आ गई किसी प्रकार की, आप उसमें एक्ट कर सकते हो, सही से एक्ट कर सकते हो। मेंटली स्टिमुलेटिंग, आपको दिमागी तौर पे परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, बहुत परेशान कर रही है, आप उसको फाइट कर सकते हैं। और सोशली साउंड, सोशली साउंड का मतलब है समाज की नज़र में भी हो सकता है वो अच्छी हो सकता है बुरी हो, आप उसको भी टैकल कर सकते हैं अगर आप फिजिकली स्ट्रांग के साथ साथ अच्छे से स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो आप ये सब कुछ काम कर सकते हो। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन बनाना या फिजिकल फिटनेस में अपने एक्टिविटीज़ को डेली इंडल्ज करना, बिजी रहना फिजिकल फिटनेस की एक्टिविटीज़ में, हर चीज़ को चैलेंजिंग प्रोपोजिशन की तरफ लेके चलना, एक जज्बा पैदा करना अपने अंदर अच्छे से अच्छा करने का, ये बहुत ज़रूरी है। एम देखते हैं कुछ सिंपल भाषा में। पहला, हेल्थ इंप्रूव करना। फिजिकल एजुकेशन आपकी हेल्थ को इंप्रूव करता है, बिल्कुल करता है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को अच्छा करता है। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस अच्छी होगी तो आपकी हार्ट की फंक्शनिंग, ब्लड वेसल की फंक्शनिंग प्रॉपर चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, स्मूथ चलती रहेगी। उसके बाद आपके रेस्पिरेशन सिस्टम को इंप्रूव करना। रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा है तो सांस का अंदर आना बाहर जाना सही से चलता रहेगा। ऑक्सीजन इन, कार्बन डाइऑक्साइड आउट प्रॉपर मैनर में होता रहेगा, ध्यान रख के चलेंगे। इसके लिए सही एक्सरसाइज करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है मसल ग्रोथ। ऑब्वियस ही बात है, अच्छा फिजिकल एजुकेशन एनालाइज कर लिया तो हमारे मसल ग्रोथ हो सकती है। हम लोग अपने लिम्स बॉडी के पता ही आपको, ठीक है, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, बॉडी की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। एक टोन्ड बॉडी पा सकते हैं, एक ऐसी बॉडी जो बाकी सब लोग को अट्रैक्ट कर पाए अगर हमारी फिजिकल फिटनेस अच्छी है और फिजिकल एजुकेशन की हमें नॉलेज है तो। उसके बाद लॉन्गिटिविटी। लॉन्गिटिविटी का मतलब है एवरेज लाइफ को हम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी लंबे टाइम तक जी सकते हैं अगर अच्छी फिजिकल फिटनेस मेंटेन कर पाएंगे तो, और वो तभी हो पाएगी जब हम अच्छे फिजिकल एजुकेशन पढ़ेंगे तो, ध्यान रख के चलेंगे। उसके बाद एजुकेशन है। फिजिकल एजुकेशन बच्चों को बताती है या टीचर स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन एस्टैब्लिश करती है और टीचर स्टूडेंट को बता पाता है कि कैसे बॉडी वर्क करती है। एक टीचर स्टूडेंट को प्रॉपर गाइड कर पाता है बॉडी के वर्क के बारे में। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो फिजिकल एजुकेशन तो बेटा पढ़नी पड़ेगी, बिना उसके काम चलने वाला नहीं है। उसके बाद रिलैक्सेशन। बॉडी कैसे रिलैक्सेशन अचीव कर सकती है, एक बहुत ही हार्ड वर्क के बाद बॉडी कैसे रिलैक्स हो सकती है और क्विकली नेक्स्ट एक्शन के लिए तैयार हो सकती है, वो भी हमें कौन सिखाएगा? फिजिकल एजुकेशन, ठीक है। उसके बाद डेवलपमेंट। बॉडी को डेवलप कराना है तो ऑब्वियस ही बात है फिजिकल एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए भाई। और लास्ट है हमारा फन। फिजिकल एजुकेशन बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कराती है, प्लेइंग स्पोर्ट्स वगैरह में, जिससे खेल के मज़ा बहुत आता है। सो ये फन एंड फ्लोरिक, इसके साथ साथ आपको गेम्स ऐसे पार्टिसिपेट कराएगी जिसमें आपको खेल के मज़ा भी आएगा और आपका डेवलपमेंट भी हो पाएगा। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। चलिए ऑब्जेक्टिव की बात करें। क्या है ऑब्जेक्टिव? उद्देश्य कौन कौन से हैं फिजिकल एजुकेशन को पढ़ने के? तो हमारे कुछ डेवलपमेंट यहाँ नजर आते हैं। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन से फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है बॉडी के फिजिकल डेवलपमेंट को करना, मतलब बॉडी की फिजिक को इंप्रूव करना। फिजिकल एजुकेशन का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पहले वाला। सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन। अ स्ट्रॉन्ग माइंड कैन ओनली एग्जिस्ट इन अ स्ट्रॉन्ग बॉडी। इन ऑर्डर टू कीप द बॉडी स्ट्रॉन्ग फिजिकल एक्टिविटीज आर एसेंशियल। बेटा एक ना हमारे देश में कहा जाता है कि अच्छी ह्यूमन कैपिटल मीन्स एक पढ़ा लिखा इंसान जो कि देश की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना चाहता है, उसका हेल्दी होना भी उतना ज़रूरी है जितना उसका पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अगर आप देख के चलें पैरामीटर में तो जितना पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है उतना ही हेल्दी होना ज़रूरी है। और हेल्दी इंसान तभी हो पाएगा जब फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दे पाएगा और फिजिकल एक्टिविटीज़ को डेली बेसिस पर परफॉर्म करेगा, नहीं तो वो हेल्दी नहीं रह पाएगा बिल्कुल भी। ध्यान रख के चलेंगे इस बात को, ठीक है। These big muscle activities help to develop physical fitness,
द फिजिकल फिटनेस इंक्लूड स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। ये सब वो टॉपिक है जो कि आप पढ़ेंगे क्लास 11th के आगे चैप्टर्स में, क्लास 12th में भी पढ़ेंगे सारे के सारे। ये सब चीज़ें आपको पता चलेगी। ये फिजिकल फिटनेस की कंपोनेंट है जिसके बेस पर एक इंसान की फिटनेस को हम लोग जज करते हैं कि उसके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी स्पीड है, कितना एंड्योरेंस, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी, कितनी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है। सबके बारे में डिटेल में पढ़ा जाएगा बाद में। Physical activity also improve the growth and development of an individual. It also improves the functioning of all system, respiratory system, human, हर body part की function को बेस्ट से बेस्ट करता है जब हम फिजिकल फिटनेस के बारे में ध्यान दे पाते हैं। तो ध्यान रख के चलेंगे इस बात को। सेकंड आता है हमारा मेंटल डेवलपमेंट। मेंटल डेवलपमेंट बोले तो एटीट्यूड टूवर्ड्स अ सर्टेन थिंग। जब हम लोग फिजिकली फिट रहेंगे तो हमारे माइंड में पॉजिटिव थिंग्स आएंगी, पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होगा और हम हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से अप्रोच कर पाएंगे। मतलब चैलेंज बड़े से बड़ा आएगा तो हम घबराएंगे नहीं, बिल्कुल डट के सामना करेंगे बड़े से बड़ी चुनौती की और डेफिनेटली जीत के दिखाएंगे फॉर श्योर। तो बताना चाह रहे हैं मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, दिमागी विकास की बात कर रहे हैं। This objective is related to alertness of mind, deep concentration, attitude, responses, and calculated movements. Physical activities sharpen the mind. The development of mind through participation in various physical activities, such as games and sports, help to achieve the aim of physical education. तो ये बताना चाह रहे हैं कि जिन लोगों को बेसिकली गेम्स वगैरह में अच्छे से पार्टिसिपेट करना आता है, वो अपने माइंड के डेवलपमेंट को बहुत अच्छे से कर पाते हैं। ठीक है, वो हर काम को जल्द से जल्द करने के बारे में सोचते हैं ताकि वो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएँ। ध्यान रख के चलेंगे। तीसरा आता है इमोशनल डेवलपमेंट। जो इंसान स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, वो इमोशनल नहीं होते। इनका कहना यह है जो स्पोर्ट्स पर्सन है, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो छोटी छोटी बात पे रोते नहीं हैं। ध्यान रखना है इस बात को, छोटी छोटी बात पे रोते नहीं हैं। फिजिकल एजुकेशन इंप्रूव्स द एबिलिटी टू कंट्रोल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। आपके ऊपर प्रेशर है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत परेशान है आप लोग, उस परेशानी से कैसे निकलना है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ आपको सिखाएंगी। It makes a person emotionally balanced. Physical education teaches the student to accept both success and failure. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक देखो क्या कहते हैं ना, वो सुना होगा आप लोगों ने कि हार जीत तो चलती रहती है, बात है मेन कि आपने पार्टिसिपेट करा। तो खेलना ज़रूरी है, हार या जीत तो ऑब्वियस ही बात है, कोई जीतेगा तो कोई ना कोई तो हारेगा, लेकिन खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप खेलेंगे तो आप डेफिनेटली एक दिन जीतेंगे भी फॉर श्योर। अगला है सोशल डेवलपमेंट, समाज का विकास। जब आप फिजिकली फिट होंगे तो आप समाज के विकास पे ध्यान दे पाएंगे, अच्छे से डेवलपमेंट कर पाएंगे। सोशल एनिमल ह्यूमन होता है, आपको पता ही है अपना। ठीक है, और वो तभी अच्छे से जी पाएंगे जब उनके पास सोशल क्वालिटी होगी, जैसे ऑनेस्टी, ओबीडियंस, फ्रेंडशिप, टुगेदरनेस, कोऑपरेशन, सिंपैथी। ये सारी हमारी सोशल क्वालिटी चाहिए और इन सारी सोशल क्वालिटी के लिए फिजिकल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। जब आप एक टीम में काम करते हैं ना, तो ये सारी क्वालिटी आपके अंदर बिल्डअप होती है। आप एक दूसरे से बात करना, इंटरेक्शन करते हैं तो बात करना भी जानते हैं। ठीक है, तब आपको पता चलता है टुगेदरनेस की वैल्यू क्या है, एक दूसरे से कॉपरेट कैसे करा जाता है, आप फ्रेंडशिप की वैल्यू क्या है, आप कैसे एक दूसरे के प्रति ओबीडेंट रहेंगे, ऑनेस्ट रहेंगे। ये सब वैल्यूज़ आपको तब पता चलती है जब आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, एज अ टीम पार्टिसिपेट करते हैं। ध्यान रख के चलेंगे, ये टीम स्पिरिट की बात है। अगला मोरल डेवलपमेंट। फिजिकल एजुकेशन आपको बताती है कि आप कैसे मोरल डेवलपमेंट कर सकते हैं अपना। ठीक है, ये आपको बहुत चीज़ें सिखाने वाली है, जैसे सेल्फ कंट्रोल, लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप। ये सारी मोरल क्वालिटीज़ आपके अंदर आ पाएंगी जब आप फिजिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। ध्यान रख के चलेंगे। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ डिजायरेबल हैबिट्स। कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जो कि आप चाहते हैं कि आपके अंदर आए, ये तभी आप आएगी जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जैसे क्लीनिनेस, टाइमली स्लीप, ठीक है, पर्सनल हाइजीन, ठीक है, फूड प्रॉपर लेना, स्लीप प्रॉपर लेना। ये तभी हो पाएगा जब आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज रहेंगे और अपनी बॉडी के नीड्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब आप फिजिकल एक्टिविटीज़ करेंगे ना, तो ऑब्वियसली बात है आपको अच्छी नींद मिलेगी, आप अच्छे से खा पाएंगे, अच्छे से उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे और आपकी बॉडी में भी वो जो एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं ना, वो रिफ्लेक्ट होनी शुरू होगी आपके कॉन्फिडेंस में, आपके बॉडी स्ट्रक्चर में वो एक्टिविटीज़ रिफ्लेक्ट होंगी, जिससे आपके बॉडी अट्रैक्टिव भी लगेगी और ये सोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी रह सकता है बहुत सारे लोगों के लिए। सो ये बहुत ज़रूरी है। ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव थे फिजिकल एजुकेशन के। आई जस्ट होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गया होगा टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपके लेकर आएंगे अगला टॉपिक, जिसका नाम है चेंजिंग ट्रेंड्स इन स्पोर्ट्स, प्लेइंग सरफेस, वेरिएबल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट। सब कुछ जानेंगे अगली वीडियो में। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस के साथ। वीडियो कैसी लगी, डोंट फॉरगेट टू कमेंट and like the video, share and subscribe the channel as well. Thank you very much. God bless you all.